कंटिन्यू करते हैं हमको क्या करना है, मिरर फॉर्मूला बनाना है। मिरर फॉर्मूला में बता दूं क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f तो आपको पता है क्या है, ये v और u क्या है, ये अभी बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम रे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। हम लेते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज करके मिरर फॉर्मूला बनाना है। जरूरी है कि कॉनकेव मिरर का यूज किया हो, कॉन्वेक्स मिरर का भी यूज हो सकता है, और ये एग्जाम में आ चुका है, शायद इसी साल आया था। ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, ये मान लेते हैं फोकस है, ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट हमेशा मैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखूंगा। अब रेज जो निकलेंगी वो कैसे कैसे निकलेंगी वो देखना। एक रे ऐसी होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली रे हमेशा कहाँ से पास होती है, फोकस से, ठीक है। फोकस से पास करा दिया हमने, ये इंसिडेंट रे थी और ये फोकस था। अब सपोज करो कि यहां से जो रे निकलेगी, एक रे ऐसी भी होगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, इस टाइप से। ऐसे आई। तो मेरे को बताओ रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से पास होगी। भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली लाइन नॉर्मल भी तो होती है, तो इंसिडेंट रे भी यही है, नॉर्मल भी यही है। मैंने कल आपको बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन जो होती है वो नॉर्मल होती है। तो नॉर्मल भी ये है, इंसिडेंट रे भी ये है, दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर हो इस टाइप से। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो गया, 0। एंगल आई की वैल्यू अगर 0 होगी तो एंगल आर की वैल्यू क्या होगी, 0। तो जैसे इंसिडेंट रे आई थी वैसे तो वैसे ही रिफ्लेक्टेड रे भी चली गई। एक और ले लेते हैं, ये पोल है। ऑब्जेक्ट से एक रे ऐसी भी आएगी जो पोल के साथ कुछ एंगल बनाएगी। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ये है, ये इंसिडेंट रे है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे है। नॉर्मल कहाँ होगी, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये पूरी होगी नॉर्मल। तो ये एंगल आई हो गया। तो एंगल आर कितना होना चाहिए, नॉर्मल के साथ आई डिग्री का एंगल बना दो। तो नॉर्मल के साथ आई डिग्री का एंगल बनाएंगे, 100% यहीं से पास होगा, क्योंकि इन दो इस रिफ्लेक्टेड रे ने और इस रिफ्लेक्टेड रे ने यहाँ पे कट कर दिया ना। तो जहाँ पे दो रेस कट करती है वहाँ पे क्या बन जाती है अपनी इमेज। तो तीसरी रे को यहीं से ही जाना पड़ेगा अगर आप मेजरमेंट करके बना रहे हो तो टॉप पार्ट की जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो यहाँ पे मिली, तो टॉप पार्ट मिलेगा यहाँ पे, और बॉटम पार्ट हमेशा, इसका बॉटम पार्ट हमेशा अपन कहाँ पे लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनेगा। कैसे, वही लॉस का यूज करके यहाँ से भी नहीं चला दो, तो इस टाइप से अपनी क्या बन गई इमेज। ऑब्जेक्ट को नाम दे देते हैं हम ए बी, और इमेज का नाम दे देते हैं टॉप पार्ट ए डैश बी डैश। इतना क्लियर हुआ। अब ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट से पोल की जो डिस्टेंस होती है उसको हमेशा v में मेजर करते हैं, इसको क्या बोलते हैं v। तो डिस्टेंस तो मेजर करेंगे इधर, लेकिन जो डिस्टेंस मेजर करेंगे उसकी वैल्यू कितनी आएगी v। ये है इमेज,
इमेज और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हमेशा क्या बोलते हैं, यू। ये कोई नई टर्म्स नहीं है, आपके पहले आ चुकी हैं, बस 12th क्लास में आपको ये मिरर फॉर्मूला यूज करना दे रखा है, वो ऐसे एज्यूम करके चल रहा है कि रे डायग्राम आपको आते हैं। फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहले इसकी प्रैक्टिस करो, वीडियो को पॉज करो, फिर उसके बाद देखते हैं इसका डेरिवेशन कैसे हो। मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। तो हो गई प्रैक्टिस। अब मिरर फॉर्मूला के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमको देखना दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, और वो ट्रायंगल कौन कौन से यूज करना है वो बता रहा हूँ। एक तो दो ट्रायंगल ऐसे यूज करना जिसमें सी पॉइंट आए, और ट्रायंगल ऐसे यूज करना जिसमें पी है। तो दो ट्रायंगल्स ऐसे जिसमें सी है और दो ट्रायंगल्स ऐसे जिसमें पी है। तो सबसे पहले मेरे को दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं जिसमें सी आ रहा है, ए बी सी, और दूसरा दिख रहा है ए डैश बी डैश सी। ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है, देख लो 90 डिग्री 90 डिग्री, ये एंगल ए कॉन्फिगरेशन से सिमिलरिटी पढ़ी थी आपने 10th में, नहीं भी पढ़ी थी तो ये याद रख लो कि जब दो एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स के इक्वल हो जाते हैं तो ए रूल से ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, सिमिलर। वैसे भी आपको सिमिलरिटी आपको प्रूफ नहीं करनी है, आपको बस ये बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर। तो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। तो सिमिलर ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड ये परपेंडिकुलर यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर ये इक्वल होगा बी सी, इधर ये है बेस है तो इधर भी बेस होगा बी डैश सी। क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने ये वाली साइड और ये वाली साइड ही क्यों ली, क्योंकि हमारी नॉन चीजें कौन सी होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट हमको पता होगी, और दूसरा सी हमको लेके आना है। सी क्यों लेके आना है भाई, देखो हमारी जो डिस्टेंसेस हैं जितनी भी, वो पूरी डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है, ये वाली डिस्टेंस थोड़ी है। तो इस वाले डिस्टेंस को छोड़ के ये दो ही डिस्टेंस बचती है, तो इन दो साइड्स का रेशियो बराबर होगा। इक्वेशन 1 बोल देते हैं। तो सी पॉइंट आ गया। अब ऐसे ट्रायंगल्स लो जिसमें पी पॉइंट आए, मतलब पोल आए। तो देखो ए बी पी, ये बड़ा सा ट्रायंगल, ए बी साइड आ गई उसमें। दूसरा ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, मतलब एक में ए बी आ रही है और दूसरे में ए डैश बी डैश आ रही है। ट्रायंगल ए बी पी आपको रखिए आगे, ए डैश बी डैश पी। इन दोनों में भी हम देखें परपेंडिकुलर तो आ रहा है दोनों में, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल होगा बी पी भारत पाकिस्तान बी पी अपॉन बी डैश पी। अब इक्वेशन 1 और 2 को आप देख रहे होंगे तो आपको हाइट कैंसिल होती हुई दिखाई दे रही होगी। ए बी अपॉन ए डैश बी डैश का रेशियो इसके इक्वल है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश का रेशियो इसके इक्वल है। मतलब कि हमको इस वाली साइड से भी कोई मतलब नहीं था। ये रेशियोज तो हमने इसलिए लिए थे ताकि प्रिंसिपल एक्सिस के जो रेशियोज हैं वो इक्वल में आ जाए। तो हम बोल सकते हैं बाय 1 एंड 2 ये रेशियो इसके इक्वल है, ये रेशियो इसके इक्वल है, तो ये दोनों रेशियो भी इक्वल हो जाएंगे। बाय 1 एंड 2 BC अपॉन B डैश C
इक्वल टू बी पी अपॉन बी डैश पी। बी सी, बी से सी, क्या ये नॉन डिस्टेंस है? ये नॉन डिस्टेंस नहीं है, देख लो। अगर हमारा ये होता बीपी तो हमारा नॉन था बी, और ये होता सीपी तो ये हमारा नॉन था आर, लेकिन बीसी हमारा नॉन नहीं है, तो बीसी को हटाना पड़ेगा। अब देखो, ये है अपना बी, ये है अपना सी, और ये है अपना पी। तो ये इतनी सी साइड जो है, इस पूरी साइड में से बीपी में से अगर मैं सीपी को माइनस करूं तो बीसी ही तो मिलेगा। तो बीसी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? बीपी माइनस सीपी। तो बीसी की जगह लिख देते हैं बीपी माइनस सीपी अपॉन बी डैश सी। यार बी डैश सी, क्या ये डिस्टेंस आपको पता है? नॉन नहीं पता, तो इसको भी अपन क्या लिख देते हैं? सीपी, सीपी माइनस बी डैश पी। भाई इस पूरी में से इसको माइनस करोगे तो यही तो आएगी, बी डैश पी इक्वल बीपी, बीपी नॉन है, वी ऑब्जेक्ट से पोल की डिस्टेंस, ये नॉन है तो इसको बीपी लिखेंगे, और डी डैश पी, डी डैश पी भी नॉन है, इमेज, इमेज और पोल की डिस्टेंस। अब बीपी की जगह हमको पुट करना पड़ेगा बी, बट पॉजिटिव भी रखूं या नेगेटिव भी रखूं इसमें डाउट है। तो देखो, बी और पी के बीच की डिस्टेंस अगर मेजर करनी है तो यहाँ से मेजर करोगे कि वहाँ से डिस्टेंस मेजर करोगे? हमेशा पोल से। अब इंसिडेंट लाइट वो थी, इंसिडेंट लाइट यहाँ से आ रही थी, हम जा रहे हैं उधर, तो आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव। तो बीपी की वैल्यू जो है, बी से पी तक की वैल्यू होगी तो बी, बट नेगेटिव में। सीपी, सीपी, अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मेजर करनी है तो वापस कहाँ से मेजर करोगे? पोल से। उधर की तरफ जाओगे तो सी से पी तक की डिस्टेंस जो है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताता है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, सीपी ये कितना हो गया आपका? सीपी माइनस आर। नेक्स्ट सीपी हमने लिख दिया बी डैश पी, बी डैश पी। यदि इमेज, इमेज से सॉरी 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 एक जगह हमने गलती कर दी। क्या गलती कर दी? इमेज से यहाँ तक की डिस्टेंस v होगी, ये डिस्टेंस u होगी, ये थोड़ी गलती हो गई। bp, हाँ ठीक है, ये u हो गया और ये v। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से रिप्रेजेंट करेंगे और इमेज डिस्टेंस को v से। cp हो गया, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। बी डैश पी, बी डैश पी यहाँ से मेजर करेंगे तो माइनस पी। भाई ये उधर की तरफ गए, लाइट आ रही थी उधर से, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए माइनस पी। तो बी डैश पी की जगह माइनस पी। बी पी पता है हमको, बी डैश पी पता है, रखते हैं वैल्यूज यहाँ पे। बीपी की जगह रखेंगे माइनस यू, माइनस पीपी की जगह रखा माइनस यू, माइनस सीपी की जगह कितना रखेंगे? माइनस आर। एक माइनस पहले से लगा हुआ था और सीपी भी माइनस का, तो ब्रैकेट का यूज किया है मैंने। डिवाइड सीपी, सीपी कितना था? माइनस आर माइनस बी डैश पी माइनस पी इक्वल टू बीपी, बीपी की जगह है माइनस यू और डी डैश पी की जगह है माइनस पी।
तो इधर देखो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर अपॉन माइनस आर माइनस माइनस प्लस वी इक्वल टू यू अपॉन वी, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा। अब हम एक बार तो देखें, हमको फॉर्मूला लाना है ये 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। तो वी और यू को एक तरफ करना है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये उधर जाएगा तो माइनस यू वी हो जाएगा प्लस वी आर इक्वल टू, ये पूरी टर्म इधर आएगी माइनस यू आर प्लस यू वी, ये इधर मल्टीप्लाई का ये इधर मल्टीप्लाई करना, तो ऐसे ही आएगा। सॉल्व कर देते हैं, पॉज करके सॉल्व करके देखो। अब ये यू वी इधर आके कितना हो जाएगा 2 यू वी, यू वी एक पहले से ही है, वो यू वी और आया वो हो गया प्लस इक्वल टू ये यू आर गया उधर तो वी आर पहले से ही था, ये यू आर और आ गया, दोनों में से आर क्या आ रहा है कॉमन। सिंपल करता जा रहा हूँ, मैंने कोई स्टेप्स नहीं रखे, जो जो मेरे को सिंपल करने के लिए मिल रहा है आर आर को एक तरफ कलेक्ट कर लिया था, यू वी को एक तरफ, यू वी 2 यू वी। अब आर हमारे एक रिलेशन था r इक्वल टू 2f, तो हमको तो फोकल लेंथ लेके आनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ी लेके आनी है, तो r की जगह पुट कर देते हैं 2f v प्लस u, इधर के हो जाएगा 2uv, 2 से 2 गया। अब ये सब डिवाइड में, तो हमको ये फोकल लेंथ जो है इसको कहाँ ले जाना पड़ेगा डिवाइड में। अब फोकल लेंथ को अकेला ही रखना है, फोकल लेंथ के ऊपर ओनली क्या है 1, तो f को अगर इधर लेके आ रहे हैं तो इस uv को भी कहाँ ले जाना पड़ेगा नीचे, तो इधर है v प्लस यू अपॉन में uv आया इक्वल टू, इधर क्या बचा था कुछ नहीं, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला तो एक ही होता है एक f। अब अलग अलग कर देंगे इसको, v के डिवाइड में uv ले जाएंगे प्लस बंटवारा हो गया, डिनोमिनेटर इसके साथ भी आ गया इसके साथ भी आ गया, u अपॉन यू वी इक्वल टू 1 अपॉन एफ, v से v गया u से u गया, तो 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन एफ। अगर आपको ऐसा लगा हो कि मैं वीडियो में थोड़ा फास्ट चल गया तो आप वापस देखो इसको, बट मैंने ये कैलकुलेशन की है, ये मैंने कोई एक्सप्लेन करने वाली कोई बात नहीं थी, एक्सप्लेन करने वाली बात ओनली यहाँ तक की थी। इसके बाद तो हमने वैल्यू पुट करके ओनली क्या किया, इसको सॉल्व करते गए, और ये अपने ऊपर है कौन सी स्टेप पहले लिखने कौन सी स्टेप बाद में। तो आप ओनली इसकी प्रैक्टिस करो, यहाँ तक अगर आपको आ जाएगा तो ये सॉल्यूशन आप खुद ही कर लोगे। तो इसकी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में आज जो हमारी इमेज बनी है वो रियल इमेज बनी, देख लो रेज ने एक्चुअल एक दूसरे को कट किया है, तो जब भी एक्चुअली कट करते हैं तो रियल इमेज बनती है। कल हम डायग्राम बनाएंगे वर्चुअल इमेज का, तो वर्चुअल इमेज से हम फोकल लेंथ का डेरिवेशन करेंगे। अब वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स मिरर में भी बनते हैं और कॉन्केव मिरर में भी, तो हम दोनों से करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।